सत, चित, आनंद, इन तीनों शक्तियों में आपस में संबंध है। सत शक्ति से परे है चिद, चिद शक्ति से परे है सत, और उससे भी परे है आनंद। लेकिन इन तीनों का एक जगह मिलना बड़ा मुश्किल काम है। ये तीनों एक जगह मिलते नहीं है, और जिसमें ये तीनों मिल जाएं वो साक्षात भगवान है। एक जगह कैसे नहीं मिलते? बोले देखो, दुनिया में कोई भी चीज होती है ना, तो वो सत्य नहीं हो सकती। सत्य मतलब शाश्वत, इटर्नल, जिसका कोई अंत ना हो। तो ऐसी तो दुनिया में कोई चीज है नहीं, हो तो बताइए, है कोई ऐसी चीज? कोई आपके बुलंदशहर में मिलती हो स्पेशल? ये सत्य है, ये तो कभी नहीं मिटने वाली। दुनिया चाहे तबाह हो जाए इधर उधर, ये नहीं नष्ट होगा। नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी नहीं। इस दुनिया में हर चीज मिटती है, दुनिया मिटती है, ब्रह्मांड का प्रलय होता है, बड़े बड़े ग्रह मिट जाते हैं, प्लैनेट्स मिट जाते हैं, ब्रह्मा जी देवादि इन सब की भी, देवताओं की भी आयु है, मतलब ये भी मिटते हैं, इनका भी अंत होता है। तो फिर धरती लोक के, भूलोक के लोगों की तो कहीं क्या, इसकी तो कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। जरा सा पांव केला से फिसला, लुढ़का, और इतने में पता चला कि गया, करंट लगा, गया, जुकाम खांसी हुआ, बुखार आया, बुखार में ही चला गया। तो दुनिया की सबसे जो अनगारंटेड चीज है ना, वो तो ये मानव है। कोई एक पल की भी जिसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, एक क्षण की भी गारंटी नहीं ले सकता। जो बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त किए गए डॉक्टर, क्या वो नहीं जाते? अगर सत्य होते तो सब कुछ है, दवाइयां हैं, इलाज है, सब कुछ। काय को मरते? दुनिया मरती नहीं, अमर हो जाती। और अच्छा, आजकल साइंस जो है वो एक दावा करता है कि हम कुछ समय में ऐसा रिसर्च कर लेंगे कि दुनिया में मौत नहीं होगी, आदमी अमर हो जाएगा। बोले भैया देखो, ये दुनिया में हर चीज विज्ञान के हाथ में नहीं होती, कई चीज विज्ञान से बड़े परे होती है। विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर, विज्ञान आज तक आत्मा को नहीं खोज पाया, देख नहीं पाया। कई बार कोशिश करी पर असफल हुए, नई सफलता मिली। तो कोई ये कहे कि हम अमर हो जाएंगे, हमको बीमारियां नहीं आएगी, हमको बुढ़ापा नहीं आएगा, ये नहीं। चार चीजें तो हमेशा होगी, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म भी होगा तो मृत्यु भी होगी। व्याधि मतलब बीमारियां आएंगी ही आएंगी, रोग आएगा ही आएगा। कोई ये कहे ना कि फलाने बाबा के पास जाने से, फलाने मंदिर में जाने से रोग ठीक हो जाते हैं, बोले भैया ये बेकार की बातें हैं। शरीर का अपना धर्म है, इस शरीर में रोग आएंगे ही आएंगे। ये पांच भौतिक शरीर है, जरा ठंड पड़ी तो बीमार हो जाएगा, जरा हवा चली तो बीमार हो जाएगा। ये शरीर के धर्म है, लक्षण है। तो ये शरीर में रोग आने ही आने, ये कोई मिटा नहीं सकता। चाहे दुनिया में सब डॉक्टर बन जाए तो भी रोग मिटा नहीं सकते। और बुढ़ापा, बुढ़ापा भी कोई मिटा नहीं सकता। चाहे तुम कितना मिटाने का प्रयास कर लो, चाहे बालों पे कितना भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, बुढ़ापा तो आएगा। बाहर से थोड़ा दिख जाओगे, भैया हम तो देखो काली जुल्फे हमारी, पर भीतर तो, अंदर को तो पता ना कि बुढ़ापा आ गया, आएगा। दांत झड़ेंगे, आंख से दिखना बंद होगा, कमर टेढ़ी होगी। ये बुढ़ापा भी कोई रोक नहीं सकता। लोग बड़े बड़े कोशिश करते हैं इसके लिए। आजकल तो इतनी भारी भारी महंगी महंगी इसकी ट्रीटमेंट हो गई, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं उसमें, इंजेक्शन लगा करके कि भैया बुढ़ापा नहीं आए। और बुढ़ापा तो फिर भी आता है। भगवान कहते तू अगर शेर तो मैं सवा शेर, तू अगर हार नहीं माने तो मैं भी हार नहीं मानू। और ऐसों को ठाकुर जी और ज्यादा फिर बना देते हैं। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये आना ही आना है सबके पास, सबके लिए। तो इससे बचने का फिर प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अब कोई मृत्यु से बचने का मेरा मतलब, अब देखो बीमारी होगी तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई ये कह देंगे भाई हमको दवाई नहीं लेनी, मरना तो है, वो तो करना पड़ेगा इलाज तो। लेकिन कहीं हम ये सोचे कि नहीं,
हमारी मृत्यु ना हो इसके लिए हम प्रयास, हम अमर हो जाएं, अमरत्व प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त नहीं होना किसी को भी। सबकी एक्सपायरी डेट है इस दुनिया में, जो आया सबकी एक्सपायरी डेट है। एक ना एक दिन सबका अंतिम समय आता है। फिर अंतिम समय किसका नहीं आता, अंत किसका नहीं होता? आज मैं आपके बुलंदशहर में आते जाते ये कलश यात्रा हो रही, जो थे उनको देखा होगा, एक शव यात्रा जा रही थी। फिर यहाँ से जब कलश यात्रा पूर्ण करके जा रहे थे तो भी एक ही बात बोलते हैं सब, जो पीछे पीछे चलते हैं नारा लगाते हुए। क्या बोलते हैं? घबरा क्यों रहो, जोर से बोलो। ऐसा कोई बोल दे ना, कोई किसी का ब्याह चल रहा हो और वहां जाकर कोई बोल दे राम नाम सत्य है, तो टूट पड़े घर वाला, बोले चुप, शुभ शुभ बोलो, क्या शुभ बात बोल रहे हो। ऐसे ही बोलेंगे ना। बच्चा भी कोई ये बात बोल दे तो उसको बोलेंगे ये गलत बात नहीं बोलो, पर इसमें गलत क्या है, इसमें अशुभ क्या है, यही तो सत्य है, यही तो सच्चाई है। बोले नहीं नहीं, ये अच्छी जगह पे बोलने लायक नहीं, भागवत जी चल रही है और आप पहले ही दिन ये लाइन बोल दी, ये तो वहां के लिए होती है। कहाँ के लिए होती है? बोले जो जब कोई मर जाता। बोले मर के किसको सुना रहे हो? जो काठी पे पड़ा है उसको सुना रहे हो, जिसको आप कुछ सुनना ही नहीं दे रहा उसको सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? बोले जो पैदल पैदल पीछे पीछे चल रहे हैं ना, उनको सुना रहे हैं। जो बाजार में रोटी पानी खा रहे हैं, घूम रहे फिर, उनको सुना रहे कि भैया बिना राम नाम लिए ये तो चला गया, तुम मत जाना। राम नाम सत्य है, अशुभ नहीं है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि वही परम सत्य है, वही कभी न मिटने वाला है। सालों बीत जाएं, युग बीत जाएं, दुनिया बदल जाए, मनवंतर बदल जाए, पर राम नाम वैसा की वैसा ही रहेगा, कृष्ण नाम वैसा की वैसा ही रहेगा, भगवत कथा वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये शाश्वत है, ये इटर्नल है, ये आदि अनादि है, अनंत है। इसलिए ये गुण, ये तीन गुण एक जगह मिल रहे हैं तो मतलब वो भगवान है। पहला गुण क्या हो गया? सत। दूसरा चिद, मतलब चैतन्य। अब हम एक नाम के व्यक्ति हैं, अब हम एक व्यक्ति एक ही जगह रह सकते हैं। ये नहीं कि कहीं दूसरा काम पड़ा तो अपना एक स्वरूप निकाल के कहीं दूसरी जगह भेज दें। लेकिन ये काम कौन कर सकता है? ये भगवान कर सकता है। वो केवल अपने भीतर से आत्मा निकाल के कहीं कोई स्वरूप, चैतन्य रूप, चिदानंद रूप भेज ही नहीं सकता, बल्कि हम सब भी उनके चैतन्य रूप है। हम सबके भीतर जो आत्मा है ये भगवान का चैतन्य रूप है, इसलिए भगवान को चिद कहा गया है। जो कण कण में रह सकता हो, हर स्वरूप में रह सकता हो, वो चिद है। और तीसरा गुण जिसमें हो, तीसरा वाला, वो भगवान है। तीसरा गुण क्या है? आनंद। आनंद जिसमें ये गुण होगा वो भगवान है। ले आनंद तो हम में भी है, ले हमारा आनंद तो टेम्परेरी है, एक पल रहता है, दूसरे पल लड्डू मिल जाए तो आनंद और ना मिले तो दुख, शोक। 1 मिनट में चला गया आनंद, 1 मिनट में खत्म हो गया आनंद। भंडारे में गए, पूड़ी नहीं मिली तो आनंद खत्म, पीने को पानी नहीं मिला तो आनंद छूमंतर हो जाए। हमारा आनंद तो बानर बंदर जैसा है, इस डाल पर उस डाल पर फुदकता रहता है। हमारे जीवन में परम शाश्वत आनंद नहीं है। हमारे जीवन में आनंद आया भी एक आध पल के लिए, कथा में आए, थोड़ा नाचे गाए रोए, थोड़ी देर के लिए आनंद आया, फिर चला गया। और आनंद होता क्या है? देखो, सुख के अभाव में भी अगर तुमको अच्छा लग रहा हो तो समझना कि तुम किसी आनंद वाली जगह पे बैठे हो। अव्यवस्थाओं में भी अगर तुम्हें सुख मिल रहा हो तो समझना कि तुम आनंद वाली जगह पर हो। अव्यवस्था मतलब जैसे बिहारी जी गए,
अब बिहारी जी में दे धक्का, एक इधर से धक्का मार गया, एक उधर से मार, फिर भी जब वहां से आते ना कोई पूछता है कैसा, मतलब बड़ा आनंद आया। तो क्या है, आनंद वाले स्थान पे गए। इसलिए ये चीज अगर सिनेमा हॉल में मिल जाए ना, सिनेमा में जैसे आप बैठे हो, आपको बिठा दो 3 घंटे ऐसे पालथी मार के सिनेमा हॉल में बैठो, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई पीना कोल्ड ड्रिंक नहीं, और वह ऐसे शांति से बैठ के चरणों में उनके बैठ के देखो, मन नहीं लगेगा। लेकिन नहीं भैया, यहाँ आए तो बढ़िया कुर्सी चाहिए, कुर्सी पे बैठेंगे, बीच बीच में कुछ खाने को चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। व्यवस्थाओं से जो मिलता है वो सुख होता है, और अव्यवस्थाओं में भी जो मिल जाए उसको आनंद कहते हैं। और यहां आपको सुख मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। सुख की तो कथा में कहाँ इतनी सुविधा होती है। आजकल फिर भी थोड़ा बहुत सोफा कुर्सी डाल देते हैं, पहले तो ये भी नहीं होती थी, भैया जो आओ जमीन पे बैठो। आजकल तो गर्मी है तो पंखा लगा देंगे, ठंडी है तो हीटर लगा, पहले ये भी नहीं होता था। चुपचाप आओ, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम शांति से बैठ के कथा सो, फिर भी लोग सुनते। क्यों? क्योंकि उनको वहां आनंद का अनुभव होता। तो ऐसे जो सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप हो, ये तीनों गुण जिसमें हो। अच्छा क्या होता, कभी कभी ये गुण अलग अलग सेपरेट भी किसी में मिल सकते। हो सकता है किसी के भीतर आनंद हो तो सत्य नहीं होगा, सत्य होगा तो चैतन्य नहीं होगा। लेकिन ये तीनों गुण जो हैं वो हमारे ठाकुर जी में, वो हमारे आराध्य भगवान में है, इसलिए वो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब उनका अगला गुण क्या है? संसार की 3 प्रवृत्ति होती है, सृजन, पालन और विसर्जन। पहले कोई चीज बनती है, फिर वो कुछ दिन चलती है, और इसके बाद वो नष्ट हो जाती है। ईदर यू क्रिएट समथिंग, फिर जो बन गया है उसको सस्टेन करना, और अंत में जाके एक दिन वो मिट जाना, विसर्जन हो जाना। तो सृष्टि के 3 प्रवृत्तियां हैं, 3 गुण हैं। ये तीनों गुण करने वाला कौन है? भगवान। सृष्टि बनाने वाला कौन है? सृष्टि चलाने वाला कौन है? और सृष्टि का विनाश करने वाला भी कौन है? या ये कह लो कि सृष्टि बनते भी भगवान है। मतलब सृष्टि भगवान कैसे बन जाएंगे? भगवान ऐसे बन जाते हैं जैसे मिट्टी से कोई घड़ा बनाए, मटका बनाए, और मटका जब टूट जाएगा, मटके को जब तोड़ दिया जाएगा, तो फिर मटका वापस क्या बनेगा? क्या बनेगा? मिट्टी बन जाएगा। ठीक वैसे ही ये जो संसार है ये भगवान से ही प्रकट हुआ। भगवान के द्वारा, भगवान ही अलग अलग रूपों में सृष्टि प्रकरण में आता। भगवान क्या क्या बने इस प्रकृति में, तो भगवान ही सृष्टि बने, सृष्टि चली। और जब सृष्टि मिटेगी तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएगी दुनिया? बोले कहीं नहीं जाने वाले, हम सब जाके भगवान के चरणों में ही मिलने वाले। पर जब तक सृष्टि मिटेगी तब तक फिर इस चक्कर में घूम रहे हैं, 84 लाख के चक्कर में। अंत तो गत्वा, मंजिल तो सबकी वही है, भगवान के चरणों तक जाना। जैसे एक मछली का आदि, अनादि, अंत सब कुछ पानी है। पानी में ही जन्म लेगी, पानी में जिएगी, और पानी में ही मर जाएगी। अब कोई मछली से ये कहे कि बहन तू पानी से उबती नहीं है कभी, बाहर आ जा, थोड़ा बाहर ग्राउंड में घूम, पार्क में घूम जा करके, बढ़िया वहां उछल कूद करे, तो मछली चाह करके भी उस जल से दूर नहीं हो सकती, क्योंकि जल उसका, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो। तो ये उसका जीवन है। ये कोई कोई कंडीशन लगा करके मछली को कहे कि तू बाहर आ जा और बाहर आ करके उछल, नहीं कर सकती मछली। उसका जीवन है, उसी में जन्म,
उसी में जीना और उसी में अंत। ऐसे ही हम सबका जन्म आदि अंत सब कुछ भगवान है। सृष्टि का आदि अनादि सब कुछ भगवान है। उन्हीं से दुनिया बनी और उन्हीं से चलती है, और ये सृष्टि मिटने के बाद उन्हीं के चरणों में जाके समाहित हो जाएगी। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। अगला जो गुण है भगवान का वो क्या है? भगवान 3 प्रकार के दुख होते हैं, उन तीनों का विनाश करने वाले भगवान हैं। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से होते हैं? बोले हमने तो सुना बहुत प्रकार के दुख हैं। किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी को कोई दुख, किसी को तो 3 कैसे? बोले कितनी भी आप दुखों को विस्तार कर लीजिए, पर अंत में कैटेगरी में इन तीनों में ही आते हैं सारे दुख। कौन से दुख होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख। इन 3 दुखों में ही सारे दुख समाये हुए हैं। कोई भी आदमी अगर दुखी है, उसको पूरा इतिहास उसका छान लो तो अंत में जाकर के 3 दुखी मिलेंगे। तीनों में से कोई सा दुखी मिलेगा। या तो तन का, भैया बड़े दुखी हैं, रोज गोली खा खा के परेशान हो गए हैं, बीपी की अलग है, कोलेस्ट्रॉल की अलग है, हार्ट वाली अलग है। और आज तो जमाना ऐसा कि खाना कम खाता आदमी, दवाइयाँ ज़्यादा खाता है। औषधि, दवाइयों से जिंदा, दवाइयों से शरीर चल रहा है। तो ये तो हो गया तन का। एक मन का दुख होता है। मन के अपने अपने दुख हो सकते हैं। कोई वस्तु चाहिए नहीं मिल रही, वो मन का दुख। कोई व्यक्ति चाहिए, वो नहीं मिल रहा, मन का दुख। जैसा चाहते हैं जीवन वैसा नहीं चल रहा, तो दुख। एक होता धन का दुख। बोले भैया हमारा तो भगवान ने तन मन भी ठीक दे दिया, शरीर कोई रोग बीमारी नहीं, और पैसा का दुख, पैसा नहीं, कर्जा, ये वो। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं, और इन तीनों का नाश जानते हो कौन करता है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। इन सब प्रकार के दुखों को, इन विपत्तियों को, इनसे संघर्ष करने की ताकत, शक्ति देने वाला अगर कोई है तो वो है श्री कृष्णाय। श्री कृष्ण वो शक्ति भी देंगे, वो जीवन में भक्ति भी देंगे, वो दुखों से लड़ने की सामर्थ्य भी देंगे, ताकत भी देंगे, और हमेशा साथ भी देंगे। जो भगवान को आश्रित होगा ना, किसी भी कीमत पर उसका संग, उसका साथ किसी भी परिस्थिति में ठाकुर जी छोड़ नहीं सकते। इसलिए ऐसे भगवान को हम सब वयम नुमः प्रणाम करते हैं। कौन से वाले भगवान को प्रणाम करते हैं? बोले सूखे सूखे कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब कृष्ण सूखा भी होता है? हाँ, जब अकेला अकेला हो तो वो नीरस कृष्ण है ब्रज परंपरा में। अब दुनिया में बहुत लोग हैं जो केवल कृष्ण को भजते हैं, तो वो गलत नहीं है, वो उनका भाव है। पर वृंदावनी जो परंपरा है, इसमें अगर कृष्ण अकेला होगा तो वो सूखा, वो नीरस माना जाएगा। और उसी कृष्ण में रस कब भरता है? जब वो कृष्ण क्या बन जाता है? जब वो कृष्ण बन जाता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मतलब तो डर डर के काय को बोल रहे हो? जोर से बोलो। ऐसे लग रहा है जैसे आज खा पी के नहीं आए घर से। कलश यात्रा के बाद खूब सब्जी कचौड़ी खींची ना, तो बोलो अब बढ़िया रायता सलाद खा के आए। अकेला कृष्ण नीरस है, पर उसी कृष्ण में जब श्री यानी राधा मिल जाती है तो वो ही कृष्ण रस से भर जाता है। बिना श्री राधा रानी के कृष्ण में रसता नहीं आती, रस नहीं आता, माधुर्य नहीं आता। अब सोचो रसगुल्ला में रस ही ना हो तो गुल्ला ही गुल्ला रहा, रस तो रहा ही नहीं। रसगुल्ला में से रस हटा दो। तो ऐसे ही ठाकुर जी हैं, रस है राधा, प्राण है राधा। तो बोले नहीं जी, हमने तो ये तो
आप बताते हो या आप कथा करने वाले वृंदावन वालों को बुलाते, यही ज़्यादा राधा राधा करते हैं। हमने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, ऐसा कहीं सुना नहीं। अब देखो, पहली बात तो ये है भैया, अब ब्रज में से किसी को कथा करने बुलाओगे तो अब मिठाई वाला तो अपनी मिठाई के गुणगान ही करेगा। जिसकी जो काम धंधा होगा वो उसी के गुण गाएगा। तो हम ब्रज में ठाकुर जी ने जन्म दिया है, श्री जी ने जन्म दिया है, तो हम तो उनकी महिमा गाए बगैर रह ही नहीं सकते। बिना राधा रानी के तो श्री कृष्ण की कथा भी पूरी नहीं हो सकती, लीला भी पूरी नहीं हो सकती। तो कृष्ण की जो पूर्णता है, उस पूर्णता का नाम है राधा, श्री राधा रानी, रस का विग्रह श्री राधा। कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णो कृष्णस्य द्रविणं राधा। कृष्ण का धन क्या है? राधा। और राधा या द्रविणम हरि ही, राधा का द्रव्य धन पैसा है कृष्ण। नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृंदावनेश्वर। वृंदावनी है राधा, वृंदावनेश्वर है कृष्ण। कृष्ण प्रेममयी है राधा और राधा प्रेममयी है कृष्ण। ऐसा
इन दोनों का। इसलिए ब्रज में कहते हैं देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, ऐसी जोड़ी आज तक न देखी गई न सुनी गई। क्यों? ले जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी। ठाकुर जी भी करुणामय है और श्री किशोरी जी भी करुणामय। और दोनों क्या करते जानते हो? दोनों ये करते हैं कि जब कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे पास आने योग्य नहीं, इसमें तो बहुत अपराध करने वाला आदमी है, ये जीव हमारे योग्य नहीं, तो राधा रानी उसकी सिफारिश कर देती है। ले अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं, ये तो बड़ा आपका प्रेमी, आपको तो इसको अपनाना पड़ेगा। और जब कभी थोड़ा बहुत श्री जी थोड़ा कुछ बहाना करती तो ठाकुर जी सिफारिश कर देते। यानी एक दूसरे की अक्सर संसार में देखा जाए, अब कोई अलग से ही कोई पैदा हुआ अपवाद तो अलग बात है, पर जब कोई बात मनवानी हो माता से तो आदमी पिता से कहेगा, पिता से कोई बात मनवानी हो तो माता से कहेगा। तो ठाकुर जी हमारे त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो एक दूसरे को जब एक दूसरा कुछ करता है तो दूसरा सिफारिश कर देता है कि नहीं नहीं। और राधा रानी जब उल्लास में आके, जैसे कहते हैं ना घर की कोई सेठानी हो, सेठानी को सेठ जी तिजोरी की चाबी दे दे और किसी दिन सेठानी एकदम आनंद में भर के, उत्साह में भर के तिजोरी खोल के ऊपर छत से खड़ी होके फेंकती हुई बोले आओ आओ सब आओ, जिसको जो चाहिए ले जाओ, जिसको जितना चाहिए ले जाओ। फिर जब वो लेने वाले आते ना तो उसमें पात्रता अपात्रता जाति पाति ये नहीं पूछी जाती, जो आया सबको लुटा दिया। वैसे ही वृंदावन एक ऐसी भूमि है जहां श्री राधा रानी उस सेठानी की तरह प्रेम का खजाना खोल के लुटाती है। और वहां फिर पात्रता पात्रता नहीं देखती कि कौन क्या भाव से आया, कौन क्या ले आ गया ना बस ले जा। ये बात थोड़ी विचित्र जरूर है, सुनने में हमें आता अरे भाई वृंदावन बहुत सारे लोग तो बस ऐसे ही घूमने फिरने जाते, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही ये आजकल वीडियो बनाने ही चले जाते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, कलयुग है, हर जगह कलयुग रंग दिखा रहा तो तीर्थों में भी दिखाएगा, धाम में भी दिखाएगा। पर आ भर भी गए ना तो और कुछ नहीं, ज्यादा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। पर जो वृंदावन में आता एक बार तो श्री राधा रानी की नजर उस पर पड़ती है ना। राधा रानी कहती जो मेरे इस बरसाना में आएगा, जो मेरे इस वृंदावन में आए, एक बार मैं उसे जरूर निहारूंगी। अगर वहां जो पहुंच गया भले किसी भाव से पहुंचा, एक बार तो नजर पड़ी और एक बार नजर उनका पड़ जाना ये क्या कम बड़ी बात है। एक बार अगर उनकी दृष्टि नजर पड़ गई तो उसी में बात बन जाएगी, उसी में काम बन जाएगा। ये एक तो राधा रानी का प्रताप है और ये कुछ उस भूमि का भी प्रताप है। जगह जगह का अपना प्रताप होता है ना, जगह भूमि का अपना प्रताप, ब्रज का अपना ही प्रताप है, वृंदावन की भूमि का अपना ही प्रताप है। वृंदावन की भूमि कृष्ण प्रेम में, राधा प्रेम में ओतप्रोत करने वाली है। इसीलिए वृंदावन में हुक्म चले श्री बरसाने वारी को, कान्हा भी है दीवाना श्री वृषभान दुलारी को। वृंदावन में जो हुक्म चलता है, वृंदावन में जो आज्ञा चलती है वो कन्हैया की नहीं चलती। वृंदावन में जैसा हमारा श्री जी चाहती है ना वैसा होता है। इसलिए वृंदावन में जाके लोग ठाकुर जी को कम, श्री जी को ज्यादा ले जाते हैं। पता है कि यहाँ चलनी तो इनकी है। तो एक ब्रज में बड़ा प्रसिद्ध भाव गाया जाता है, सब गाइए, मुझे लगता है आप सबको आता होगा क्योंकि आप भी थोड़े थोड़े से ब्रजवासी समझ लो, क्योंकि ब्रज से ज्यादा दूर नहीं है। वृंदावन से एक जोर की हवा चली और मिट्टी उड़ती उड़ती आई तो बुलंदशहर तक तो आराम से पहुंची जाती है। तो थोड़े थोड़े ब्रज के भाव आपके हृदय में भी
ठाकुर जी की कृपा से हो सकते हैं। तो उस ब्रजभूमि को प्रणाम करते हुए, श्री राधा नाम को प्रणाम करते हुए सब भाव से गाएंगे। और गाने के साथ साथ थोड़ा बहुत नाचने का मन करे तो नाच भी लेना, क्योंकि वृंदावन जा कर के तो व्यक्ति वैसे ही नाचने गाने लग जाता है। तो भाव और आनंद से सभी गाते हैं। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, 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 राधे सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो भैया ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार। ये ऐसी लीला है जाको सुन के बड़े बड़े ऋषि मुनि की बुद्धि चकरा गई, या ब्रज में आए अपनों अपनों ज्ञान लेकर के, पर वह ब्रज में जा कर के श्री जी की कृपा से सबरो ज्ञान भूल गए, प्रेम में डूब गए। तो इस भूमि की महिमा बड़ी न्यारी है, और वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ श्री राधा प्यारी है, वहाँ श्री प्रेम की साक्षात विग्रह श्री राधा रानी विराजित हैं, इसलिए वो वृंदावन की अलग ही लीला, अलग ही महिमा। तो श्री कृष्णाय वयम नमः।